अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुआ यूँ कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात भी बदल गए। चौधरी परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला पंजाब और हमजा शहबाज साहब जो है एक मरतबा फिर मुकाबले से बाहर हो गए। अहले पंजाब को उनका नया वज़ीर आला मुबारक हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि गुज़िश्ता 3.5 साल में उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस रही सूबा पंजाब में वो हमारे सामने है। अब ये काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका जो वज़ीर आला आए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी यहाँ सूबाई असम्बली में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कम नशिस्तों वाले वज़ीर आला को जो है यहाँ पर नामज़द किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 3.5 साल उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस रही और 3 महीने हमजा साहब की जो परफॉर्मेंस रही, अब जो बचा कुछ टाइम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त को कैसे यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं। और सबसे बढ़कर अवाम की जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसके ऊपर पूरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इस सारे मामले पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर आवाम से जो है रद्द अमल उनका लेते हैं, या आवाम या क्या सोचती है, क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। परवेज़ इलाही साहब नए वज़ीर आला पंजाब, 3.5 साल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में। अब आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अब नए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आपको लगता है उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? नहीं, हम तो पहले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। 3.5 साल इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, 8 साल इनके KPK के अंदर हुकूमत के हो गए हैं। वहाँ पे भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फेसबुक पे है। मेरा अपना तल्ला KPK से है, रियलिटी में वहाँ पे किसी सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, अस्पतालों का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है, सरकारी जो इदारे हैं वहाँ का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। तो आपको ये लगता है कि अगर लोग ये कहते हैं कि वहाँ KPK में बड़ा काम किया, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो काफ लीग और तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका जो वज़ीर आला हैं ये पंजाब में डिलीवर कर पाएंगे? देखें, आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि KPK के बारे में। हाँ। KPK के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, ग्राउंड रियलिटी से उसका कोई तल्लक नहीं है। पुलिस में आज भी वहाँ पे करप्शन है, एजुकेशन का सिस्टम वहाँ पे मज़ीद ख़राब हुआ है। हॉस्पिटल्स की आप जाके हालत देखें, कोई भी किसी किस्म का वहाँ पे 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और दूसरा जो पंजाब की सूरत हाल ये है कि यही परवेज़ इलाही थे जिनको इमरान खान अपने जलसों में कहा करते थे कि चोर और डाकू हैं। आज आपका बयान टोटली अपोजिट चेंज हो गया, तो आप क्या परफॉर्मेंस देंगे? मुझे कोई उम्मीद 1% भी नहीं है इनसे। आप क्या कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब नए वज़ीर आला पंजाब, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये वाले वज़ीर आला जो है हमजा और उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ या बेहतर साबित होंगे? हम तो चौधरी परवेज़ इलाही से बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। अच्छा। और दूसरी बात, सिर्फ इस हर चीज़ को सियासत का रंग दिया जा रहा है। ये सिर्फ अपनी सीट के लिए एफर्ट हो रही है, कोई आवाम के लिए नहीं हो रही कतन तौर पर। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मुख्तलिफ कैसे साबित होंगे ये? अब तो बन गए, अब तो जो डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी वो कलअदम करार दे दी है, अब तो हमारे माई बाप हैं। अब तो सड़कों पर नाफिज हो गए हैं, तो वक़्त को दिक्कत तो लगाना है, सब्र तो करना है। अच्छा। इनके साथ जिद तो हो नहीं सकती है। अब आप उम्मीदें, अब आप क्या रखते हैं इनसे? क्या आपको, आप क्या कहते हैं कि कौन सी शोबे में आप यहाँ पर चौधरी साहब को सबसे पहले काम करना चाहिए? चौधरी साहब हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जो नामजद हुए हैं सीट के ऊपर वो हमसे बेहतर जानते हैं। अब तो मुंतखब हो गए हैं। अब हम देखेंगे वो आवाम के लिए क्या करते हैं। आवाम को तो बहुत सी उम्मीदें हैं, जैसे यहाँ पे कोई मेडिकल सहूलत हो, कोई हर तरह के बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल की हो, कोई आवाम के लिए बेहतरी चाहिए। हमें इसे गर्ज नहीं है चौधरी साहब यहाँ कौन है, काम होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते आवाम के लिए। नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब पहले जब वज़ीर आला बने थे, और मैं भी देख भी रही थी कि बड़े अच्छे उन्होंने यहाँ पर काम किए, लोग बड़ी तारीफ़ करते थे उनके काम की। और लोगों ने ये भी कहा कि पंजाब की तरक्की में जितना किरदार जो है चौधरीयों का है शायद ही किसी का हो। रेस्क्यू 111-222, तालीमी जो उनका काम जो था, पढ़ा लिखा पंजाब, सड़कों का निज़ाम, वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स के जो निज़ाम, काम अच्छे किए हैं। हाँ। अपनी हुकूमत में। हाँ। अब सरबरा कौन है उसका, ये भी तो देखे ना। आपको ये लगता है,
आपको ये लगता है कि चूंकि अब चौधरी परवेज इलाही साहब को तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया, जाहिर बात है उनकी नशिस्तें बड़ी कम है, उनकी नशिस्तें बहुत कम है, लेकिन चूंकि वो वजीर आला तो अब हैं, अब वो चाहे यहाँ से कान पकड़े चाहे यहाँ कहाँ से पकड़ लें, चाबी उसके पास है, जिसको मर्जी घुमा दे। अच्छा हाँ, वो घुमा सकता है। नहीं, आपको ये लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ही जो है उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आला साबित होंगे? नहीं, ये उस्मान गुलजार से बहुत अच्छे हैं ये। हाँ। हम ये मानते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करें तो क्या करें, वो वही तो जानना चाह रही हूँ, क्या करें? ये देखें ना, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, हर चीज़ में हर चीज़ महंगी हो गई। हाँ। ट्रिपल पे चली गई ये चीज़ें। हाँ। जब शिवाज सिंह नवाज सिंह ने हुकूमत छोड़ी, हाँ। ट्रिपल चीज़ों पे चली भी गई ना ये। हाँ। तो वो कौन काम करेगा? हाँ। अब आपको लगता है ये चीज़ें कम हो जाएंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, ये मजीद बढ़ेगी। परवेज इलाही साहब कैसे मुख्तलिफ साबित होंगे हमजा से और बुज़दार साहब से? इस हुकूमत में तो कुछ भी नहीं कर सकते, अगले इलेक्शन में हो सकता कुछ हो जाए। अच्छा, आपको जब आप तक ये खबर आई कि परवेज इलाही साहब नए वज़ीर आला पंजाब हैं, आपका इब्तदाई रद्द-ए-अमल क्या था? हमें यही बस दुआ कर रहे थे, चलो ये आ गया तो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, ये बहुत अच्छे काम करेगा इंशाल्लाह। ये पेट्रोल में भी जो कमी करेगा, इसके दौर में पेट्रोल भी कम था, बाज़ारों की हालत भी अच्छी थी। अब जो दुकानदार है, ये दुकानदार दुकान छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि बाज़ार में इतनी महंगाई हो गई, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी है। इस पर हमें बहुत तवक्को है, ये अच्छे काम करेगा। ये पेट्रोल की जब कीमत कम होगी तो हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। बेहतर साबित होंगे हम, ये बेहतर साबित होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? अंकल नए वज़ीर आला पंजाब आ गए, चौधरी परवेज इलाही साहब, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, हम खुश हैं। कैसे कैसे अच्छा हुआ? आप क्या समझते हैं पंजाब के अवाम को क्या मिलेगा? वो तो बेईमान थे, अच्छा, इसलिए हमें वो नापसंद है। अच्छा। ये आ गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी और किए भी हैं। हाँ। और इमरान खान जो है इनका हमारा लीडर है, वो हाँ। हम उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम भी करते हैं। हाँ। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये तो बेईमान है, इनके तो हम बिल्कुल खुश ही नहीं है। ये अल्लाह ताला इनको और भी सजा दे तो हम खुश हैं। अच्छा, अल्लाह ताला की सजा मिलेगी इनको। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए 3.5 साल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला रहा, उस्मान बुज़दार साहब रहे, लोग बल्कि उनकी अपनी पार्टी के जो लोग थे अंदर से वो खुश नहीं थे बुज़दार साहब से। मतलब वो ये कहते थे एक बड़ा डमी सा एक सीम है। हम इनके बाप को भी जानते हैं, हमारी 79 साल उम्र है। हाँ, हम इनके बाप को भी जानते हैं। माशाल्लाह वो भी बड़ा गरीब परवर था। हाँ। और ये खुद भी गरीब परवर। जो लोग करते हैं ना बकवास ऐसे, वो उनकी आदत है, वो करने दो। लेकिन जो हक की बात है वही करनी चाहिए, दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। अब ये जब 2-3 महीने हो आए तो देखो ना मेरे बेटा कितनी इन्होंने महंगाई कर दी है। हाँ। गरीब तो पिस गया, मर गया। हाँ। इसलिए बिजली के बिल जो हमें 2000 आते थे, आज 5000 आया है, तो हमारा भी नुकसान है। तो आपको लगता है परवेज इलाही साहब अच्छा ऑप्शन है पंजाब के लिए? इंशाल्लाह बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अल्लाह की रहमत से। चले वो अस्सलाम वालेकुम, ये चाचा जी कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब बड़ा अच्छा ऑप्शन है पंजाब के लिए, बड़ा खुश है वो। आपको लगता है कि फ़र्क लेकर आएंगे परवेज इलाही साहब, और वो फ़र्क लेकर आएंगे जो उस्मान बुज़दार नहीं ला सके? देखिए जी, हमारे लिए तो वो अच्छा होगा जो आवाम के लिए सोचेगा। हाँ। चाहे वो परवेज इलाही हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। हमारे लिए वही वज़ीर आला अच्छा होगा जो आवाम का सोचेगा। हाँ। जो हमारे मजदूरों का सोचेगा, ताजरों का सोचेगा या आवाम का सोचेगा। हाँ। हमारे लिए सोने का जैसा भी बन के आ जाए, जब तक वो आवाम का नहीं सोचेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए तो वही अच्छा ना कि जो हमारे लिए आगे बढ़ सोचे। ये गुज़िश्ता 3 महीने से ये बहरान पे बहरान चल रहा है। वो उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, ज़िमनी इलेक्शन के बाद इजलास हुआ, उसके अंदर हमजा जीत गए। अब आप ये बताइएगा, चले अब सियासत तो बहुत हो गई, खेल लिया, अब जिनको आना था वो आ गए। अब आप क्या चाहते हैं, आपके लिए आगे सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले तो आगे ये करेंगे जो पंजाब हुकूमत में जो महंगाई का बहरान है इस वक्त, सबसे पहले तो वो ख़त्म करे। ये जो लूट मार ताजरों ने लगाई हुई है, आटा अपनी तरफ से महंगा कर देते हैं, घी अपनी तरफ से महंगा कर देते हैं, और नाम आ जाता है जी ऊपर से महंगा हो रहा है। सबसे पहले तो इनको ये लूट माफिया जो है इनको कंट्रोल किया जाए ना, कि ये जो बैठे हुए हैं हमारे पास, हम देखें इनके पास सुबह कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सुबह कोई रेट और होता है और शाम को रेट कोई और होता है। जब तक ये नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा आवाम को। खाला जी अस्सलाम वालेकुम। खाला क्या चाहती हैं आप, क्या नए वज़ीर आला पंजाब आए, क्या काम करें आपके लिए?
बेटा मुझे समझ नहीं आ रही तो, अच्छा उर्दू भी नहीं आ रहा तो पंजाबी भी नहीं समझ आ अच्छा, रही। पश्तो आती है? अच्छा पश्तो आती है आपको? थोड़ी थोड़ी अगर आप समझे मेरी बात कि आप लाहौर में रहती हैं? आप अच्छा लाहौर में रहती हैं। महंगाई है बहुत ज़्यादा, अच्छा हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ की। हाँ। अब नई हुकूमत आ गई है, अब तहरीक इंसाफ दोबारा आई है, खुश हैं अब आप? तीसरी हुकूमत की है? हाँ तीसरी हुकूमत की तो गुजारा कर। इमरान खान हाँ पता नहीं, तो इमरान खान पहले हुकूमत है नो भी महंगाई है। हाँ। अगर तो जो दरमियाना लोग है सही कह रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग है रोड में तो बैठने सारा दिन तो रोने। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे मुंह से हमजा शहबाज निकल रहा था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, क्या कहते हैं आप, किस तरह मुख्तलिफ होंगे ये, क्या करें आपके लिए? उनको ये चाहिए कि हुकूमत के लिए वो करें कि चीज़ें सस्ती करें, महंगाई सबसे पहले वो ही कम करें। महंगाई की वजह से लोग तो गरीब तो सारे वैसे ही मर रहे हैं। जिनका आपको फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको वज़ीर आला कोई हो, या आप कहते हैं चलो कोई भी हो, हमें क्या? हमें तो अब किसी पर भी यकीन नहीं रहा है। हम ये कहते कोई नेक इंसान आए जो महंगाई जो है सबसे पहले कम करे, जो गरीब जो है ना 2 वक्त की रोज़ी आराम से खा सके। मजदूरी भी खाते तो उनका वक्त ही नहीं गुजरता, तो 3 टाइम की रोटी नहीं खाते, 1 टाइम खाते, 2 टाइम भूखे रहते हैं। मैं भी मजदूर बंदा हूँ, वक्त गुजार रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, मुझे पता क्या काम कर। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल अब यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब एक मरतबा फिर से तहरीक इंसाफ का हो गया है और काफ लीग का भी हो गया, इस बात को हमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है। लेकिन जनाब बड़ी इस सियासत के चक्कर में चौधरी बरादरान की बड़ी नाराज़गियाँ हो गई। लेकिन अब चूँकि वज़ीर आला पंजाब एक मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही हैं, तो उनको फिर से मुबारक हो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार जी जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो हमजा शहबाज साहब तो बेचारे कहीं चले गए पीछे। शेर जो है ना कुकड़ी बन गया, तो ये जो आपका ये है ना परवेज़ इलाही साहब, ये पुराना सियासतदान है, ये अच्छे काम करेगा हमारे लिए, हमें उम्मीद है। इमरान खान जब थे तो वो बिलों पे भी रिलीफ दे 2-2 हज़ार रुपया दिया उन्होंने हमें, तो चाचा जिंदाबाद, तो इमरान खान जिंदाबाद, तो वो आया ना तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। आपको क्या लगता है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं हमजा से और उस्मान बुज़दार से कितना मुख्तलिफ साबित होंगे? उनसे मुख्तलिफ साबित होंगे। कैसे? ये पुराने खिलाड़ी हैं, इनको पता है कि ऊंच नीच क्या है, सियासत क्या होती है। ये पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है। अब अनपढ़ और तालीम याफ्ता का फ़र्क आप करें, आपको पता चल जाएगा। तो हमजा के वालिद साहब भी बड़े पढ़े लिखे हैं। कौन? हमजा शहबाज शरीफ। हाँ, और वो रुपया लेके बाहर निकल जाते हैं। वो झूठे हैं, ये सच्चा लीडर है इमरान खान। इनसे तो बात करने दें। अच्छा कर रहे हैं क्या रुपया लिया उन्होंने, क्या करप्शन की उन्होंने? वो बाहर चले गए, आपको नहीं पता? पनामा का क्या केस हुआ, उसके बाद उनकी वो जो बाहर ये मिले हैं, इनमें कितना है, शुगर मिलों में कितना है, निज़ाम खराब है उनका। अच्छा, ये परवेज़ इलाही साहब और बुज़दार साहब में क्या फ़र्क होगा? ये परवेज़ इलाही साहब गुलजार इलाही के टारगेट पे काम करेंगे। गुलजार इलाही कौन है? वो जो इनका पहले वज़ीर आला था हमारा। नहीं, वो उनका बेचारे का नाम उस्मान बुज़दार था। हाँ जी, और जो भी था मुझे पता है वो वज़ीर आला था पहला। कैसे थे वो भी इन्होंने कोई थोड़ा बहुत 50% बताया कि ख़राब थे। आपको क्या लगता है? जाहिर बात है, अब एक चीज़ सामने आएगी तो ख़राब तो होगी ना, पता चलेगा। 3.5 साल पंजाब उनको दिए, 3.5 साल। सर जी हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है ये परवेज़ इलाही काम करेगा, परवेज़ इलाही जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी। और ये हमजा से ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला होंगे? जाहिर बात है, हमें तो रिलीफ दिया इमरान खान ने। हम उसको वोट देंगे, ये जो मर्जी कर ले। चाचा जी से गुफ्तगू की सारी हाईलाइट क्या थी? गुलजार इलाही साहब, मैं बेचारे मुझे उस्मान बुज़दार साहब वैसे बड़े अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, जी जी। क्या आप क्या चाहते हैं, क्या करें आपके लिए? जो अच्छी बात है और इंशाल्लाह ताला अब हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। इमरान खान हमारा लीडर हमारे साथ है, उनके साथ है, तो इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। नहीं, आपको लगता है कि सबसे पहले
क्या काम करना चाहिए परवेज इलाही साहब को रिलीफ देने के लिए जो हमजा शहबाज ने नहीं किया, आपको लगता है कि ये इनको करना चाहिए? परवेज इलाही बेसिकली एक्सपीरियंस वाला सियासतदान है। उन्होंने पहले भी जब हुकूमत संभाली थी तो काफ़ी अच्छे काम किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जब नेक्स्ट जो आए हैं दोबारा वजारत में, तो अब फिर दोबारा अभी हमें उनसे अच्छी तवक्को है। इनके ऊपर जो है चौधरी बिरादरान है, उनका बड़ा अदम एतमाद था। जाहिर बात है उन्होंने उनको कहा कि वोट नहीं देना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। तो आपको लगता है कि इतनी कम नशिस्तों वाला शायद तहरीक इंसाफ में चौधरी परवेज इलाही से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हों, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी पार्टी का वज़ीर आला दोबारा लाती, इसके अंदर क्या बुराई थी? ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में जो हमारा लीडर है इमरान खान, उसने कुछ काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इस लास्ट 3 से 4 साल में। काफ़ी पॉलिटिक्स सिखा दी गई है और कुछ वो मनवा भी गए हैं जो उन्होंने जिस तरह भी प्रेडिक्शन की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। इन सब के जो मकरू चेहरे थे वो एक्सपोज हो गए हैं। जो बेसिक चीज़ें थी ना जो हमें चाहिए थी वो हमें इनको एक्सपोज करना था, जो हमने इनको एक्सपोज कर दिया। अब इंशाल्लाह ताला एक्सपोज होने के बाद ये जो थोड़े से सांस रह गए इनके, वो इलेक्शन में अगले नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें वो निकल जाएंगे। जश्न में जाओगे आज? इंशाल्लाह जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। काफ लीग वाले कहते हैं, काफ लीग वाले माशाल्लाह बहुत ठीक है। पंजाब के हिसाब से उन्होंने माशाल्लाह पहले 5 साल काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। लोग ये कहते हैं इतनी बड़ी पीटीआई की ये जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं जी, वो ये कहते हैं कि इनको और कोई नहीं मिला था परवेज इलाही के अलावा, इनको किसी और पे यकीन ही नहीं था। असल में आपकी बात ठीक है। ये देख सकते हैं कि तरीके इंसाफ के पास अगर पूरे वोट होते 186 तो वो अपना मेंबर बनाते। उनके पास 176 थे, इसलिए उनके वो जो 9 वोट थे वो डालने के बाद वज़ीर आला बना। और माशाल्लाह उन्होंने पहले भी काम किया है। उन्होंने 1122 दी पंजाब को, उन्होंने वार्डन पुलिस दी और माशाल्लाह अच्छा इक़दाम किया और काम कर रहे हैं माशाल्लाह। परवेज इलाही साहब जो है जी कैसे मुख्तलिफ साबित होंगे उस्मान बुज़दार से? माशाल्लाह काफ़ी मुख्तलिफ होंगे इंशाल्लाह ताला। बुज़दार साहब पे आपको क्या लगता है, उनको क्या सीखने की जरूरत है? बुज़दार साहब असल में ना बुज़दार साहब जो थे ना उन्हें नॉलेज नहीं था अभी पंजाब का। पंजाब में जब नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले हैं ना वो करप्ट लोग हैं। उस्मान बुज़दार बेसिकली शरीफ आदमी था, मासूम और शरीफ आदमी था, उससे नहीं चल सका। लेकिन अब जब आए हैं परवेज इलाही, इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला डट के करेंगे और पूरा जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल, और आवाम को खुशहाल करेंगे, हमें पूरा यकीन है। अभी इनके दौर के बिल आए हैं, दुकानदार सारे रो रहे हैं। 3-3 हज़ार रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा डाला है वो सेल टैक्स के मद में। और वो जो दुकानदार नहीं कम तो नहीं होने, लेकिन जो इन्होंने लगा दिया वो तो अभी भुगतेंगे ना दुकानदार। जिसका 1 यूनिट चला उसे भी 3000 एक्स्ट्रा, जिसके 50 चले उसका भी एक्स्ट्रा चल रहा है। ये बात तो नहीं ना है। गरीब कहाँ जाए? हाँ जी। आप कोई मशवरा देना चाहेंगे परवेज इलाही साहब को? परवेज इलाही को यही मशवरा है हमारा कि जब बुज़दार की हुकूमत थी ना इधर, तो हमें इधर पे नशे बहुत नज़र आते थे। ये शालमार चौक पे, नहर पे, इछरा बाजार पे, इछरे यकीन माने इतने नशे थे, हम देख के परेशान थे कि जैसे कि नशा मुफ्त बिक रहा है। अभी जब हमजा शहबाज की आई है, बेशक वो करप्ट थे, लेकिन उन्होंने नशेइयों के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। मेरी ये उनके लिए गुजारिश है कि ये जो नशेइयों का सिलसिला है ना, इनको बंद किया जाए ताकि आने वाली जो नशल है ना हमारी वो ठीक हो सके। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर जी। ये आज रात को नशर होगा, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। चौधरी परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब, अवामी रद्द-ए-अमल अभी हम ज़रा यहाँ जान रहे हैं, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अवाम क्या चाहती है, क्या ऐसे काम करें चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि उस्मान बुज़दार और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अपने दौरे हुकूमत में नहीं कर सके। ज़रा पहले अंकल से बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है। बताएं क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से मुख्तलिफ साबित होंगे चौधरी परवेज इलाही साहब? सियासत का वसी तरीन तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं, आपको लगता है हमजा के अब्बू जैसे साबित हो पाएंगे ये? इंशाल्लाह ताला देखें। ये आपने 6 महीने पहले मेरा इंटरव्यू इधर ही किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि वज़ीर आला ये जो बुज़दार है सवालिया निशान है, सुस्त आदमी है। बिल्कुल याद आ गया। याद आ गए। और मैं आप कह रही थी कि कौन होना चाहिए, मैंने कहा था परवेज इलाही। तो ये बंदा काम करने वाला है। 1122 भी इसी का प्रोग्राम था। अब भी वो आते सारी इक़दाम उसने शुरू कर दिए अच्छे वाले। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए चूँकि
जब परवेज इलाही साहब जब वज़ीर आला थे, उसके बाद जो है हमजा, उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब भी काम करने वाले बंदे पार्टी का जी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का और ये इनका इसलिए भी मवाजना किया जा सकता है कि दोनों ने अपने दौरे हुकूमत पे काम बहुत करवाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये काफ लीग वाले कहते हैं इतनी बड़ी पीटीआई में से किसी और को कोई और नहीं मिला परवेज इलाही के अलावा बनाने के लिए। नहीं, बंदा काम करने वाला है बिलाशुबा है। हाँ, ये उस्मान बुज़दार से कितना मुख्तलिफ साबित होंगे? उस्मान बुज़दार जो बंदा है ना, वो आपको खुद डिसीजन नहीं कर सकता था, उसकी वो कुव्वत फैसला नहीं थी, इसकी है। अच्छा, ये बेहतर साबित होगा। अच्छा, पहले तो हमने ये भी सुना, बल्कि अक्सर मौके पर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे नाक़दीन ये भी कहते थे कि ये जो उस्मान बुज़दार साहब है वो तो हर इंस्ट्रक्शन ही इमरान खान की सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब परवेज इलाही का क्या करेंगे? परवेज इलाही तो किसी की नहीं सुनेंगे। ये खुद भी डिसीजन लेगा और वो आर्गूमेंट्स होती हैं, दलाइल होते हैं, उसके बाद जो बात होती है ना, वो उससे काम करने की एक अच्छी सूरत हाल निकलती है। वो बुज़दार में ये सलाहियत नहीं थी। अच्छा, लेकिन परवेज इलाही में है। अच्छा, है ये काबिल आदमी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा, रिक्शा आगे पीछे। क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा पंजाब का? पंजाब अब दोबारा दौड़ेगा? पंजाब का बुरा हाल होगा। पहले जैसे इन्होंने बुरा हाल किया, अब भी बुरा ही हाल होगा। अच्छा, 3.5 सालों में? हाँ, नहीं, इन्होंने पीटीआई वालों ने पंजाब को गंदा करके रख दिया। अच्छा। और जगह जगह कूड़े, सड़कें टूटी हुई, हर चीज़ को इन्होंने ध्यान नहीं रखा। अब भी बुरा ही हाल होगा। शहबाज शरीफ आया था, उसने सब कुछ सही किया और इसको इंग्लैंड बना दिया। अच्छा। पंजाब को। अच्छा। तो अब ये आया जो कुछ भी नहीं इन्होंने करना। नहीं, जो अब ये चौधरी परवेज इलाही साहब है, इनसे भी आपको उम्मीद नहीं है? ना, कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ शहबाज शरीफ से उम्मीद है। और हमजा से? हाँ। ये जो कल फैसला आया गलत, हमें पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया? क्या रिएक्शन था आपका? अफसोस हुआ। हाँ। सारी दुनिया बड़ी खुश थी रात को, लिबर्टी पे रात को बड़ा जश्न। छोटे छोटे लड़के भंगड़े डाल, जो सही लोग हैं ना, समझदार, उनको पता है कौन सही है, कौन गलत है। आपके नजदीक हमजा सही था? हमजा सही था। लेकिन लोग बड़ी तारीफ अभी अंकल करके गए परवेज इलाही की। कोई परवेज इलाही नहीं सही, अब आएगा तो पता चलेगा ना। पहले तो वो बुज़दार आया था, उसने क्या किया? गंद डाल दिया, हमारे पंजाब को खराब करके चला गया। तो अब ये आएगा, ये इसने पता नहीं क्या करना है, अब आएगा तो पता चलेगा ना। आपको क्या लगता है अंकल, कौन क्या ऐसा काम करेगा, बता दें आप जरा। मेरी तो राय ये है जी कि हमारी कौम जो है ना, हाँ जी, वो डुगडुगी बजाने वालों के पीछे लग जाती है। प्रॉब्लम ये है कि 3.5 पौने 4 साल पीटीआई की जो कारकर्दगी रही उस्मान बुज़दार साहब के दौर में, खुद पीटीआई वाले भी ये कहते रहे जनाब हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, सवालिया निशान थे। अब बताए ना, अब चौधरी परवेज इलाही साहब है, जितनी मेहनतों के साथ अब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं, अब क्या कर लेंगे वो पंजाब के लिए? देखें जी, पहले भी वो आए थे, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, सिवाय 1122 के। और कोई ख़ास काम नहीं किया। अब एक काम, क्या हुआ? बर्तनों की दुकान है, मैंने कहा ये ठीक कर दें, तो कहते हैं नवाज शरीफ से जाएँ या नवाज शरीफ से जा कहें, वो कहते हैं बिल ठीक करने वाले नवाज शरीफ से जा कहें जो जिसने बिल भेजा। तो मेरी मिट्टी की दुकान है, 3000 रुपये उसने टैक्स पा दिया। ये देखो मैं कितने पैसे दूँ आपको? 5566 रुपये आपका बिल है। ये मेरी मिट्टी की दुकान है, 3000 रुपये टैक्स पा दिया उसने। सही फालतू बात है ये, क्या करें? 3000 उनका जो एक्चुअल जो उनका बिल था चाचा जी का, वो तकरीबन 1700 रुपये था। 3854 रुपये टैक्स डला है। ये देखो मेरी मिट्टी की दुकान में कहाँ से दूँ? मैं उसे कहा जाके, वो कहते या शहबाज शरीफ से बात करें या नवाज शरीफ से जाके बात। नवाज शरीफ तो लंदन में, वहाँ तो जाना मुश्किल है, वहाँ हमारा भी जाना मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, आप उनसे अगर रिक्वेस्ट कर सकते हो तो आप कर दें। कुछ भी नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा पैसे दो। हाँ, मिट्टी की दुकान है, मिट्टी का सौदा भेज रहा हूँ मैं। ये सारे टोटल बाजार में जितने बिल आए ना, सबको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये टैक्स पा दिया। कुछ भी नहीं कहा उसने, मैंने किसी को फट के पैसे दिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी को धारे फट के ये पैसे मैंने दिए गवर्नमेंट। नहीं, अब हुकूमत आ गई है पंजाब में। हाँ जी। क्या कहते हैं बाप, अब क्या होगा? पता नहीं की होएगा, सानू कोई समझ नहीं लगती इस गल की। देखो कितों दिए लिया के, इन्ने पैसे बचत नहीं है जितों दिए लिया। 3-3 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया टैक्स पा रहे बत्ती तो बगैर, तो बत्ती सारी दिहाड़ी नहीं आती, तो 2 घंटे आती तो 2 घंटे जाती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे आपके लिए? जो अगर आएंगे मुतमिन हम होएंगे, हमें करेंगे तो मुतमिन होएंगे ना हम। ठीक है ना, अभी हम मुतमिन किसी से नहीं है, हम नाराज हैं सबसे नाराज है। अभी जो भी आ रहा है अपनी सीट बैठता है और अपना लूटना शुरू कर देता है, लूट के अब वो फारग हो जाता है। ठीक है ना, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए उसको पता है मैंने 2 महीने इधर निकालने हैं, अब 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है। ठीक है ना, ये फारग बंदे हैं, कोई मुस्तकिल बंदा बिठाएं जो हमारे हक में बेहतर हो। अब ये देखें, ये 19,600 रुपया बिल आ गया है, अभी तक डेट इसकी गुजर गई है, 25 तरीक है, अब कितनी हो गई, 27 तरीक हो गई है। अब मैं SDO से मैं ये माफ़ी करवा के लाया हूँ 14,500, अभी तक भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। ये देखो, ये 29 जून चले हैं क्या, ये देखो ये 29 जून चले हैं, 5,800। हाँ, 800 बिल आ गए। ये क्यों नजायज़ है कि जायज़ है? ये दरअसल गुंडा करती है, कोई भी जो भी है, वज़ीर आला बेशक जो भी है, अगर हमें हमारे ऊपर तरस खाए, इतनी कमाई नहीं हो रही और चीज़ें महंगी करी जा रहे हैं। अगर ये एक तरफ से बिजली का रेट कम करेंगे या पेट्रोल कम करेंगे तो दूसरी तरफ से ये केमिकल बढ़ा देते हैं या डॉलर बढ़ा देते हैं या वो सोने का रेट बढ़ा देते हैं, तो आवाम किधर जाए? अगर डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। इसकी वजह से अब देखिए बाजार सुन्न पड़ा हुआ है, कहीं रास्ता आपको, यही बाजार है जहाँ आपको रास्ता मिलता नहीं था। अब देखिए बाजार सारे सुन्न पड़े हुए हैं, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा है, कस्टमर कहीं नज़र आ रहा है। ये दुकानदार अब जो है ना अपना मालिक है, वो कहते हैं हमें किराया इतना ही चाहिए, किसी का 80,000 है, किसी का लाख रुपये किराया है, तो कहाँ से निकालें हम? तो इनको बोले दरिंदे ना बने, मेहरबानी रिलीफ करें अवाम के साथ। आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब करेंगे रिलीफ? अभी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, जब करेंगे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना। ऐसे नहीं कह सकते हम। हमजा शहबाज 3 महीने में कैसी लगी परफॉर्मेंस उनकी? बहुत गलत, बहुत। इन्होंने 20 साल का ना जो एतमाद ना अवाम से वो उठा दिया। अच्छा, उठ गया। हाँ जी, नून लीग से एतमाद उठ गया। नून लीग से एतमाद उठ गया। कुछ करते थे, 25% करते थे और 75% ये खाते भी थे, लेकिन कुछ करते थे। ये इमरान खान ने आगे चीनी महंगी की, चीनी से काम शुरू हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद अब ये आया अपना ये शहबाज शरीफ है, इसने तो इंतहा ही कर दी है। इनके ही फार्म है मुर्गियों के, क्या मुर्गी बीमारी का इलाज है। 70 रुपए किलो मुर्गी थी। हाँ जी, मुर्गी कितनी महंगी हो गई है। आपको पता है इतनी गर्मी में अंडों का रेट 200 रुपए दर्जन है जी। ये देखना घी कितना महंगा हो गया है। एक अगर दाल पकाए ना घर की, 1000 की हांडी पकती है, तो 1000 नहीं बचता दिन में। हाँ जी, ये जिसके बच्चे ना उनको पता है। भाई भी खड़ा है जी। बेटा भाई ये बताओ, आप बता रही थी इतनी गर्मी है जी, इतनी गर्मी मंडे अभी 190-195 बेशक दर्जन मिल रहे हैं जी, दर्जन मिल रहे हैं। बताओ ये नए वज़ीर आला पंजाब अब आ गए, अब जैसे भी आ गए, जैसे भी धक्के से आ गए, धक्के से आए हो, लेकिन चले कम से कम ये आईनी बहरान, सियासी बहरान खत्म हुआ है पंजाब का। अब आप क्या चाहते हैं? अब सबसे पहले क्या करा के लिए? सबसे पहले तो ये देखें ना कि यूनिट ही नहीं है। मेरी 1 माह दुकान बंद रही है और 4000 बिल आ गया। देखें जरा, कोई यूनिट नहीं है। कितना कुछ तो होगा? कुछ भी नहीं है, 0 यूनिट 4000 बिल है। तो क्या करें इसका? वो टैक्स है ये सारा टैक्स ही है, तो किसको जाएगा? वो इधर 12,000 उसने बढ़ा दिया और यहाँ पे वो हमें देना पड़ रहा है। कौन दे रहा? आवाम ही दे रही है ना। तो मेरा तो दिल करता है इसको आग लगा दूं। ये गलत कर रहे हो वैसे। गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ। जब यूनिट ही कोई नहीं चला तो 4000 बिल का क्या करूँगा मैं? ये ले, आग लगा दी। आग लगा दी। अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे? तरीक तो गुजर गई, इसलिए नहीं मैंने अदा किया। क्यों नहीं अदा किया? क्योंकि यूनिट ही कोई नहीं है। तो 4000 बिल कहाँ से देंगे? सैलरियाँ कहाँ से देंगे? सारा कुछ कहाँ से देंगे जब कस्टमर ही नहीं है? कस्टमर होगा, सैलरी पैसे आएंगे तो फिर। आपने इमरान खान वाला काम कर दिया, उन्होंने कहा था बिल जला दो, ये कर दो, वो कर नहीं, इमरान खान वाला मैंने ना इमरान खान की साइड ले रहा हूँ ना नून लीग की साइड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये रहा हूँ, ये इंसाफ होना चाहिए ना। गलत बात है ना। मीन 1 माह दुकान बंद रही है, बंद होने के बावजूद 4000 बिल है, तो फिर गलत बात नहीं है। नए वज़ीर आला पंजाब से क्या उम्मीद है? उनसे यही उम्मीद है कि बिल जला दें, फिर जाहिर सी बात है ना, वो भी आके बिल जला दें। और जाहिर सी बात है जब कुछ करेंगे नहीं, कुछ सपोर्ट ही नहीं होगा, हम क्या करेंगे? किधर से लेके आएंगे, किधर से खाएंगे, किधर से देंगे? चले, ये इमरान खान साहब ने ये कहा था, मुझे याद है वो तहरीक, जब उन्होंने कहा था कि सिविल ना फरमानी की वो जो तहरीक आएगी, ये बिल यहाँ पर भाई ने जला दिया है। और जाहिर बात है, मैंने देखा उसकी बिल्कुल 0 यूनिट थे और तकरीबन 3900 समथिंग रुपये उसका बिल था। 3987 रुपीज़ इसका बिल था यहाँ पर। ये कहता है कि 0 यूनिट जला है और ये कहते हैं मेरे पूरे महीने दुकान बंद रही है। मुझे लगा शायद वैसे ही खड़ा हुआ भाई यहाँ पर, लेकिन भाई ने जज्बाती हो गए कि यहाँ पर अपना बिल जला दिया है और ये बिल यहाँ पर जल रहा है। परवेज़ इलाही साहब, आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है लोगों को रिलीफ देने के लिए। मैं बार बार ये कहती हूँ जनाब कि
दाल चावल आटा चीनी। हाँ। पहले बिल में रिलीफ मिलती, जब इमरान खान थे तब रिलीफ मिल रही थी, वो डिस्काउंट मिल रहा था बिल में, कभी किसी को 1350, कभी किसी का बिल ज्यादा आता तो किस्तें आसानी से नहीं होती हैं। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक लेनी है मैंने, हाँ ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम की उम्मीदें क्या हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एक अभी जो तनकीद ये भी सामने आ रही है पीटीआई के ऊपर, वो ये भी है कि इतनी बड़ी उनकी सूबाई असम्बली है, लोग ये कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि भाई उनको इतनी बड़ी सूबाई असम्बली में से कोई एक इतना अहल बंदा नहीं मिला था कि उसको वज़ीर आला पंजाब लगाते थे। ये काफ लीग के साथ ही हाथ मिलाने थे? नहीं, देखे ना, काफ लीग के साथ, काफ लीग ने इतने अरसा से हुकूमत की है, पंजाब पे हुकूमत की है, वज़ीर आला रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है वो, मतलब कि उन्होंने पंजाब में हुकूमत की है। बाकी ये है कि जिस तरह पीटीआई के पास और भी लोग हैं, ये नहीं कि और लोग नहीं हैं, लेकिन वो ज़रा सीनियर हैं, उनके पास 10 सीटें थी। आज मैं ना वैसे सुबह मैं आज आते हुए मैं ज़रा सुबह इंटरनेट देख रही थी, जी। बड़े लोगों ने आज अखबारी तराशे शेयर किए फेसबुक पर, लोगों ने ना इमरान खान के वो बयान भी दिखाए। उस पर इमरान खान ने कहा कि अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अगर कोई आखिरी भी बंदा होगा तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वज़ीर आला पंजाब का बस कम नहीं बनाऊंगा, मैं ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा। फिर क्या हुआ, इमरान खान साहब भूल गए? नहीं, ब्लैक मेलिंग पे कैसे नहीं आएंगे वो, क्या ब्लैक मेल तो नहीं हो रहे ना वो। अगर आप कहें कि वो ब्लैक मेल हो रहे हैं या कुछ इस तरह का, ये तो गलत है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि अपनी खुशी से लाए ना उनको, अपनी खुशी से लेके आए हैं वो, उनके साथ उनकी कमिटमेंट थी या कोई इस तरह का कोई उनका आपस में था कि वो लेके आए हैं। ऐसे तो नहीं है कि वो ब्लैक मेल किया है उन्होंने, परवेज़ इलाही ने उनको ब्लैक मेल क्यों किया होगा, क्यों करेंगे ब्लैक मेल? बिल्कुल नहीं किया। तो फिर ब्लैक मेल तो नहीं ना किया। आप खुश हैं उनसे? बिल्कुल, जो खान साहब करेंगे हम तो खुश हैं। ये आपको क्या लगता है? अब देखिए, अब मुकाबला बड़ा तगड़ा हो गया है, परवेज़ इलाही साहब नहीं, पहले उस्मान बुज़दार साहब, फिर हमजा साहब और अब चौधरी साहब। हमजा साहब तो वो आज कल हो गए ना, ज़िबा हो गए ना, कुकड़ी ज़िबा होगी कल। तो आप कह रहे हैं ना, अभी भी क्या पता को 5 साल पलट जाए, हो तो ये रहा है, आज आ रहे हैं कल जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना पलट सकता, ऐसे तो नहीं ना पलट सकता कि वो बस उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया और हो गया, ऐसे थोड़ी होना है। आपको क्या लगता है कि चौधरी साहब के लिए सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन वो कौन साबित होगा, आया उस्मान बुज़दार साहब या हमजा साहब? नहीं, वो दोनों ही नहीं टफ होंगे। कैसे टफ होंगे कि अभी देखें जो कल फैसला हुआ है, उस फैसले पे ये अब 3 दिन पहले होना चाहिए था फैसला। आपको क्या लगता है? आप भी देखें, अगर न्यूज़ में हैं, आप भी देखते हैं, रोज़ इंटरव्यू करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो डिप्टी साहब ने किया, डिप्टी स्पीकर ने किया, वो क्या सही था? वो तो अदालत ने कह दिया वो गलत हम कर दिया उसको। वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब उन्होंने फैसला सुनाया तब से कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उस्मान बुज़दार से बेहतर होंगे परवेज़ इलाही? बस अब क्या कह सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है उनसे। बुज़दार साहब अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, उनमें कोई बुराई नहीं थी, अच्छे थे। अच्छाई क्या थी उनमें? अच्छाई यही थी कि बस चुप करके लगे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, चुप पीते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। चाचा जी साथ है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, तो पहले मियाँ के नारे बजते थे, अब चौधरियों के नारे बज रहे हैं। वजन हमें क्या, क्यों नहीं? हम तो नवाज शरीफ पार्टी के हैं। अच्छा, और क्या? तो आपको तो कल बड़ी मायूसी हुई? हमें कोई मायूसी नहीं हुई, हम तो कमाने वाले हैं। हम कमा के खाते हैं रोज रोटी, भूखे नहीं मरते। अच्छा, हाँ। क्या फ़र्क देखेंगे आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब में, हमजा साहब में और बुज़दार साहब में? ये सब एक ही है। अच्छा, हाँ। नहीं, आपको लगता है कि कोई बेहतर, आपको लगता है कि तो बेहतर हुक्मरानी कौन करेगा? हमें तो एक ही बंदा काम अच्छा लगता है, नवाज शरीफ, बस। आगे उन्हीं की औलादे सारी, शहबाज शरीफ साहब, भाई उनके, हाँ, तो ये मरियम वो तो ठीक है, मरियम साहब इज्जत वाली जगह है, कोई बात नहीं। बेनज़ीर भी इज्जत वाली जगह है, ये कोई बात नहीं। बाकी ये बिल कौन देगा? ये जो इतने बिल आए आप देंगे? आप खुद ही कह रहे कमा रहा हूँ तो दे देंगे। नहीं, ये गरीब लोग तो नहीं ना देंगे, हम तो कमाते हैं। कितना बिल आ गया आपका? हमका आ गया 31,000। 31,000? क्या चला रहे थे 31,000? ये दुकान है इसके पीछे। अच्छा, उसमें क्या चल रहा है? एक ही दुकान है, एसी है। अच्छा, एसी चल रहा है दुकान में, 31,000 बिल आया। अगली दफा आया 17,000, ये क्यों आ गया अब? ये बड़े लोग शिकायत कर रहे चाचा जी कि पीछे इस दफा बिल बड़े ज्यादा हैं। जी चले, सही। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बेहतर है, हमजा साहब, ये बुज़दार साहब, चौधरी साहब?
हमजा साहब। हमजा साहब जी हाँ। क्यों हमजा साहब क्यों बेहतर है? देखें इनकी एक सोच अच्छी है। हाँ। इनके वालिद साहब की भी सोच अच्छी थी। हाँ। ये जब भी करते हैं ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये दूसरी पार्टियाँ कहती हैं ये खा गए हैं भाई खा गए हैं तो आपने कौन सा 4 साल में काम किया कोई बताएं कोई। ये लाहौर देखें आप, लाहौर आकर देखें, इनमें पता चलता है कोई काम किया हुआ है, पैसा लगा हुआ है। अगर खाते हैं तो कौन नहीं खाता, खाते तो भी लगाते भी तो है। लगाते भी जाते हैं। तो ये तो ऐसे इन्होंने बदनाम किया हुआ 4 साल में ये चोर चोर चोर। अबे भाई चोर को छोड़ो, ये सोचो कि आपने किया क्या, आवाम के लिए क्या किया। इन्होंने खाया भी नहीं और लगाया भी नहीं। खा लिया ही, खाया है, खाया लगाया नहीं। खाते हैं ये कौन से हुकूमत है जो खाती नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ये तो लगा भी लेते तो इनका नाम होना। इन्होंने गलती ये की है नवाज शरीफ ने कि ये इनकी 1.5 साल और निकालने देते। मैं कसम खा कर कहता हूँ अगर कोई एक वो आदमी भी इसे वोट दे देता ना खान साहब को तो फिर था पीटीआई ये परवेज ये सारा कीता कराया जो ना इन्होंने अपने गले डाल लिया। अब अवाम हमारी इतनी बोली है कि ये समझ लीजिए जी मैं मतलब इन्होंने किया भाई 4 सालों में जो रिजल्ट निकला वो ये है। परवेज इलाही साहब और बुज़दार साहब में क्या फर्क होगा? बहुत फर्क है, ये दोनों एक ही हैं। अच्छा दोनों एक है, ज़ाहिर है। बुज़दार साहब तो बड़े चुप चुपीते इंसान थे, ये तो बड़े एक्टिव इंसान है। वो है, मेरी बात सुने, जो सोच जिसके देखें गलत बंदे के साथ आप चलेंगे ना तो खुद भी गलत होंगे। ठीक है, अगर आपकी सोच अच्छी है तो उसको आप लैग ना करें, उसके साथ ना चलें। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब क्या सूरत हाल है। परवेज इलाही साहब आपके लिए पंजाब पूरा हाजिर है। वैसे तो अवाम की बड़ी मिली जुली यहाँ पर आए, जाहिर बात है लोगों की सियासी नज़रियात है, लोगों के सियासी नज़रियात का यहाँ पर एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रहे कि अब आप सिर्फ काफ लीग या पीटीआई के आप वज़ीर आला नहीं है, पूरे पंजाब की आवाम के अब आप माई बाप है। मैं 12 बार अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ये गुजारिश करती हूँ, पहले उस्मान बुज़दार साहब को भी करती थी, हमजा साहब को भी करती थी, पता नहीं प्रोग्राम देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन चले गुजारिशात आप तक पहुँच ज़रूर जाती हैं सिटी 42 के तवस्सुत से। इस बात का हमें यहाँ पर पूरा यकीन है। और गुजारिश यहाँ पर ये है कि जनाब थोड़ी सी चीज़ें सस्ती करें, महंगाई को तोड़ें। सबसे बढ़कर जो मसनूई महंगाई का ये जो तूफ़ान है परवेज इलाही साहब, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यहाँ पर यही है। इस मसनूई महंगाई के तूफान को अगर आप काबू कर लेंगे तो यकीन करें पंजाब ये हीरो हो जाएंगे। ये कह रहे हैं अंकल, ये कह रहे हैं जो अभी अंकल अभी यहाँ पर जो है हमजा साहब की तारीफ कर रहे थे, आपको भी ये लगता है? करेंगे ये, अगर ये काम अच्छा करेंगे तो ये हीरो हो जाएंगे। हम खुद नहीं लायक करेंगे। महंगाई पे काबू पा लेंगे तो आप हीरो बन जाएगा, वरना फिर जीरो बन जाएंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।